प्रधानमंत्री मोदी का आज बीजेपी दफ्तर में होगा स्वागत। G20 के सफल आयोजन पे जुट रहे हैं कार्यकर्ता। नए संसद के गज द्वार पे 17 सितंबर को होगा ध्वजारोहण। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा भी। लोकसभा स्पीकर सहित कई बड़े नेता ध्वजारोहण में मौजूद होंगे। 19 सितंबर को नए संसद भवन में होगा प्रवेश। G20 में शानदार ड्यूटी करने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ डिनर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली पुलिस के करीब 450 स्टाफ के साथ इसी हफ्ते कर सकते हैं डिनर। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने हर जिले से उन पुलिसकर्मियों के नाम मांगे हैं जिन्होंने G20 में बेहतरीन ड्यूटी दी। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों राज्यों को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक पार्कों की आधारशिला रखेंगे। छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की प्रधानमंत्री मोदी देंगे काशीवासियों को सौगात। अटल आवासीय विद्यालय का करेंगे उद्घाटन। काशी सांसद समारोह में समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कमिश्नर ने दी जानकारी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में होगा मंथन। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल। बिहार में सीपीआई के नेता राम नरेश पांडेय ने G20 शिखर सम्मेलन की तारीफ की। कहा, सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होना भारत के लिए गर्व की बात। राजस्थान में पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल। कई जगहों में दिखा असर। लोगों ने पहले ही कराई टंकी फुल। पेट्रोल डीजल विक्रेता एसोसिएशन ने की राज्य सरकार से वैट घटाने की मांग। कहा, पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता होने से नुकसान हो रहा है। के घर इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक। सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बनाने की कोशिश। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दिखने लगी दरार। आपका पंजाब हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल का आज से 3 दिवसीय पंजाब दौरा। पंजाब के बाद हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन में दरार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी को ईडी ने बुलाया। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ। ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दे सरकार। दिल्ली फायर क्रैकर एसोसिएशन के सदस्य राजीव जैन ने की मांग। आज से यूपी के सीएम योगी का एमपी में धार्मिक दौरा। उज्जैन और इंदौर में कई तरह के धार्मिक आयोजन में सीएम शामिल होंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर जाएंगे सीएम योगी। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेंगे। इंदौर में भी योगी का कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी महासचिव आजम खान के ठिकानों पे आईटी की रेड। रामपुर में छापेमारी के लिए पहुंची आयकर विभाग की बड़ी टीम। आजम खान सहित पत्नी और बेटे से पूछताछ जारी। आयकर विभाग के निशाने पे है अली जौहर ट्रस्ट। 3 साल से नहीं हुआ था ऑडिट। पेपरलेस हुई गुजरात विधानसभा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभ आरंभ किया। नीवा के तहत राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउसेस के तौर पर सक्षम बनाने की तैयारी। सदन की सभी सीटों पर लगाए गए टैबलेट्स। सदन में विधायक कागज पेन की जगह टैबलेट से सवाल जवाब करेंगे। टैबलेट में दर्ज होगा सभी जगह का पूरा ब्यौरा। सदन पूरी तरह से हुआ ऑनलाइन। मतदाता अपने विधायकों को भेज सकेंगे शिकायत, पूछ सकेंगे सवाल। प्रियंका गांधी ने शिमला में लैंडस्लाइड में दबे शिव मंदिर का दौरा किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। राम मंदिर बनाने से पहले खुदाई के दौरान मिले अवशेषों की तस्वीरें सामने आई। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्रमुख चंपत राय ने जारी की तस्वीरें। तस्वीरों के बारे में चंपत राय ने ट्वीट कर जानकारी दी। लिखा, इसमें कई मूर्तियां और स्तंभ हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि की सुरक्षा का जिम्मा विशेष सुरक्षा बल के हवाले होना शुरू। 110 जवानों की पहली यूनिट अयोध्या पहुंची। कोटा पहुंची कथावाचक और मोटिवेशन स्पीकर जया किशोरी। टॉक शो के दौरान छात्रों से बातचीत की।
छात्रों को कई सवालों से जया किशोरी ने जवाब दिए, कहा अपनी कमियों पे काम करें, सफलता जरूर मिलेगी। लालबाग के राजा के आगमन की तैयारियां जोरों पे, रायगढ़ के किले की थीम पे सजाया जा रहा है मन्नतों के बप्पा का दरबार। रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है बप्पा का किला, बनाया जा रहा है भव्य प्रवेश द्वार। गणपति उत्सव के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी, लालबाग के राजा के दरबार को सीसीटीवी कैमरा से किया जा रहा है लैस। पंडाल प्रशासन के साथ मुंबई पुलिस के जवान बप्पा के दरबार की सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। दर्शन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था। 19 सितंबर को रायगढ़ किले की गद्दी पे विराजमान होंगे लालबाग के राजा। गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे महाराष्ट्र में उत्सव का माहौल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के फीमेल लैब्राडोर डॉग कैंट को भी लगी गोली, आतंकियों की तलाश में मदद कर रही थी कैंट। राजौरी के नरला इलाके में आतंकियों का घेराव, सर्च ऑपरेशन जारी, सैनिकों की टुकड़ी के साथ आर्मी डॉग यूनिट। केरल सरकार ने निपा वायरस से निपटने के लिए 16 कमेटीज का गठन किया, वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी समीक्षा के लिए भेजी है एक्सपर्ट्स की टीम। भारतीय उच्चायोग के बाहर हिंसा के मामले में खुलासा, सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका में हुए हमलों में खालिस्तानी प्रमुख गुरपंत सिंह पन्नू का हाथ। एनआईए और आईबी ने गुरपंत सिंह पन्नू के खिलाफ तैयार किया डॉसियर। यूके, यूएस और कनाडा की जांच एजेंसियों से किया जाएगा संपर्क। अगले महीने यूके, यूएस और कनाडा में जांच के लिए जा सकती है एनआईए की टीम, सूत्रों के हवाले से खबर। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करने वाले 19 संदिग्धों की एनआईए ने पहचान की, सूत्रों के हवाले से खबर। जांच एजेंसी ने मई में जारी की थी 45 लोगों की तस्वीरें, वीडियो भी किए जारी। अब लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी करने की तैयारी। दिल्ली पहुंचे बांग्लादेश नौसेना प्रमुख एडमिरल नजमुल हसन, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ स्वागत। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे बांग्लादेश नौसेना प्रमुख, वीर सपूतों को अर्पित की श्रद्धांजलि। वाराणसी के युवाओं में दिखी भारत में आयोजित G20 समिट की दीवानगी, हाथों में युवाओं ने बनवाए G20 के टैटूज। यूपी सरकार ने शुरू की प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी, पर्यटन विभाग को दिए गए 40 करोड़ रुपए। सरकार की ओर से दी गई धनराशि से मंदिरों का बदलेगा रंग रूप, प्रदेश में पर्यटन बढ़ाना सरकार का मुख्य एजेंडा। घाटी में हो रहा है सौंदर्यीकरण, पर्यटन को बढ़ाने के लिहाज से श्रीनगर में कई परियोजनाओं पर हो रहा है काम। श्रीनगर की ढल झील के सामने बनाया जा रहा है साइकिल ट्रैक, साइकिलिंग के साथ प्राकृतिक सुंदरता का उठा सकते हैं लुत्फ। जोधपुर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सीएम फ्लाइंग टीम का एक्शन, ओवरलोड, वाहनों पे कसा शिकंजा, वसूले 12 लाख रुपए। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बिंदल कुल देवी मंदिर का भव्य श्रृंगार, बंगाली थीम पे की गई मंदिर की सजावट, नाचती गाती नजर आई महिलाएं। बरेली में उत्साह के साथ मनाया गया उर्स महोत्सव, विदेशी पर्यटकों ने हिस्सा लिया। अगरतला के स्कूल में प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने कार्यक्रम में शिरकत की। देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। मुंबई पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनाथ अनुसंधान और विकास अकादमी केंद्र का उद्घाटन किया। अयोध्या में मनाई गई महंत अवैधनाथ महाराज की जयंती, विश्व हिंदू परिषद ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के देवरिया में सीडीओ के ट्रांसफर पे फूट फूट के रोए बच्चे, सीडीओ ने गोद लिया था सरकारी स्कूल, बच्चों से मिलकर सीडीओ भी हुए भावुक। गोरखपुर में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सावधान रहने की सलाह। अलीगढ़ में बारिश से किसानों को फायदा हुआ, धान की फसल को लाभ हुआ। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू राजौरी हाईवे जैम। पहाड़ों से दरका मलबा, चट्टानों के बीच फंसी गाड़ियां, रास्तों में फंसे सैकड़ों यात्री।
फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब में राज्य स्तरीय समागम आयोजित। 1897 में शहीद हुए 21 सिख सैनिकों की शहादत को सीएम मान ने किया नमन। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट कॉलेज में डायनामिक लाइटिंग सिस्टम का शुभ आरंभ। शानदार लाइटिंग के दौरान संगीत कार्यक्रम आयोजन हुआ। जम्मू में लगी रक्षा प्रदर्शनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोटिक म्यूल यानी खच्चर का प्रदर्शन। रोबोटिक म्यूल को सेना के लिए तैयार किया जा रहा है, क्रिटिकल मिशन को कामयाब बनाने में सक्षम। दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लू पे फतेह के लिए बीएसएफ की 18 सदस्यों की टीम रवाना। बीएसएफ के महानिदेशक ने हरी झंडी दिखाई। एशिया कप में श्रीलंका को 41 रन से मात देके फाइनल में पहुंचा भारत। 17 सितंबर को होगा फाइनल मुकाबला। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए श्रीलंका को 214 रनों का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की टीम 172 रनों पे ढेर हो गई। कप्तान रोहित शर्मा ने जड़ा अर्धशतक। 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 48 गेंदों पे बनाए 53 रन। रोहित ने वनडे में 10,000 रन भी पूरे किए। एशिया कप में भारत का अगला मुकाबला शुक्रवार को। लगातार जीत से बुलंद है टीम इंडिया के हौसले। श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच कल। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मैच।